अपने योजनाओं के साथ साथ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के अपडेट को भी जनता के बीच प्रस्तुत करेंगे और ये भी चुनाव की एक अहम मुद्दा बनने वाली है। अभी देख लीजिए किस तरीके से पोस्टर लगा के ये बताया जा रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार नायक नहीं खलनायक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये नेशनल एंथम वाला विवाद किस तरीके से तूल पकड़ रहा है और वहीं पे आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे तेजस्वी यादव के सीएम के सफर में थोड़ी सी आसानी भी जो है वो उत्पन्न हो रही है। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इस पोस्टर को देखिए, जहां पे बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा है नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और ये खलनायक शब्द जो प्रयोग किया गया है वो नीतीश कुमार के लिए किया गया है। देख लीजिए यहां पे इनके जो है वो 6 हाथ दिखाए गए हैं और नीतीश कुमार 6 हाथों में कुछ ना कुछ धारण किए हुए हैं। एक में तो विक्ट्री का चिन्ह जो है वो हाथों में अपनाए हुए हैं, दिखा रहे हैं कि भाई साहब हम विक्ट्री करे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथ में चाय है और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। उसके बाद लिखा है कि हाँ मैंने किया है महिलाओं का अपमान। मतलब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस तरीके के इंसान है। आरजेडी के द्वारा पोस्टर वार छेड़ा गया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि हाँ मैंने किया है महिलाओं का अपमान। अब महिलाओं के अपमान की बात जो है वो राबड़ी देवी बता रही हैं कि विधान परिषद में किस तरीके से नीतीश जी ने उनको बेइज्जत किया, 2 बार बेइज्जत किया। इसका बाकायदा उन्होंने मीडिया में बातचीत की इसके ऊपर और बताया कि नीतीश कुमार जब ना तब उनको बेइज्जत कर देते हैं। और महिलाओं को लेके जो उन्होंने भाषण दिया था विधानसभा में वो भी किसी से छुपा नहीं है। इसी को लेके टारगेट करके कहीं ना कहीं जो आरजेडी है एक मुद्दा बना रही है। पहला मुद्दा कि हाँ मैंने किया महिलाओं का अपमान, उसके बाद गांधी जी का किया अपमान। गांधी जी का अपमान मतलब आपको बता दूं, जब गांधी जी की पुण्यतिथि थी उस दौरान जो है वो नीतीश कुमार ताली बजा रहे थे। सब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े थे, शोक सभा का आयोजन था और उस दौरान ताली बजा रहे थे। इसको लेके तेजस्वी यादव एकदम से इनके ऊपर भिड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि बताइए भाई साहब ये अब गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। और इसको लेके भी पोस्टर जो है वो शेयर किया गया है कि हाँ भाई हमने किया है गांधी जी का अपमान। उसके बाद तीसरा है कि अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। अब कह रहे हैं कि भाई साहब मुझसे राष्ट्रगान का भी अपमान हो गया, क्योंकि मैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और जी हाँ मैं हूं खलनायक। और ये जो पोस्टर डाला गया है वो आरजेडी की तरफ से डाला गया है और ये बताने की चेष्टा की गई है कि देख लीजिए नीतीश कुमार का ये है खलनायक वाला अवतार, जहां पे महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है, नेशनल एंथम को जो है वो उसका अपमान किया जाता है। गांधी जी के जो गांधी जी की पुण्यतिथि थी उस समारोह में भी ताली बजा के गांधी जी का अपमान किया जाता है। इस तरीके से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की माने तो तेजस्वी यादव लगातार इस बात के ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आए हैं कि नीतीश कुमार का शारीरिक और मानसिक तबियत जो है वो स्थिर नहीं है। नीतीश कुमार को जो है वो थोड़ा सा अपने तबियत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए तो रोहिणी आचार्य जो है वो आके कह गई थी कि नीतीश कुमार के डॉक्टरों को के बीच में रहना चाहिए, इनको डॉक्टर जो है इनका ख्याल रखें, अच्छे से इनका देख रेख करें, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अब इनका ख्याल रख सकते हैं। स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है। तेजस्वी यादव भी इस बात का जिक्र कई दफा कर चुके हैं और ये बात बताता है कि भाई साहब किस तरीके से तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य, समस्त आरजेडी जो है वो एकदम से भिड़ चुकी है और नीतीश कुमार के इस मुद्दे को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं शारीरिक और मानसिक तौर पे और इस वजह से उनका काम जो है वो आसान हो सकता है। यानी तेजस्वी यादव ये समाचार पहुंचा कि भाई साहब नीतीश कुमार अब काम करने के योग्य नहीं रहे, अब उनसे काम हो नहीं पाएगा, इस वजह से इनको जो है वो अब हटा दिया जाए, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए क्योंकि मैं युवा हूं। और कई दफा कहें कि भाई साहब खटारा सरकार है, नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है। यहां तक कि राबड़ी देवी ने भी कहा कि अगर इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो अपने बेटे को जो है वो मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन ये अब अलविदा कहें, क्योंकि ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और जब से राष्ट्रगान के ऊपर जो इनका वीडियो वायरल हुआ तब से आरजेडी के पास एक ऐसी मुद्दा जो है वो आ गई है जिसको लेके लगातार वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। बाकी इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से लगातार
लगातार आरजेडी टारगेट कर रही है, तेजस्वी यादव टारगेट कर रहे हैं, पोस्टर वॉर छेड़ा जा रहा है। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना जो भी विचार है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।